जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप है, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए। 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, पैर से। ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा, स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं है। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शरीर शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देश संसार में विजय प्राप्त होगी। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि की हो गई। इसलिए संभालो अपने जो साथ हो, उनको भी संभालो जो संभल पाए, नहीं तो आप चलो। ये मार्ग अपने आप के संभल। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो,
तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। ध्यान से सुनो, जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य की बातों से किसी का मंगल नहीं होता। आजकल नए बच्चे सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन की नींव बर्बाद कर रहे हैं। नए बच्चे जो है ना, मान लो आप लोगों की तो अवस्था थोड़ा बड़ी हो गई, अभी हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो 12, 13, 14, और हालत ये है जो तुम्हारी हालत है वही हालत उनकी हो गई। और जब आचरण विहीन जीवन, तो अब बताओ, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जरा सी बात में भयानक गुस्सा पैदा होती है, मतलब पूरा का पूरा वो जीवन बर्बाद सा हो जाता है। अभी समय है, चलो अभी समय है, नाम जप करते रहो, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, वैद्य से, उससे औषधियां लो, संयम से चलो। लोगों को बड़ा भ्रम हो गया है, अंडा खाने से, मछली खाने से विटामिन आएगा, पुष्ट होंगे। क्या पुष्ट हो? किसी भी जीव के शरीर को काट कर उबाल कर खाना है राक्षसी भाव है, बिल्कुल नहीं, इससे कोई पुष्टता नहीं होती। खा पी के चर्बी बढ़ा सकते हो, पेट बढ़ा सकते हो, वजन बढ़ा सकते हो, शक्ति थोड़ी बढ़ा सकते हो। शक्ति तो वही होती है अध्यात्म शक्ति, जो कुमार्गामी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को रोका जा सके, उसे ही शक्तिवान कहते हैं।